अब देखते हैं अपन डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स अपने एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से कोई सा एक होगा, तो या फिर कोई सा भी आ सकता है, तो रैंडम आते हैं। तो पहले पहले लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो इन तीनों का यूज़ कहाँ पे होगा? जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होगा, ठीक है? तो पहले अनकाउंटेबल नाउन हो और ये ऑलवेज सिंगुलर हो, ठीक है? तो बस उसके साथ आता है ये। अब अनकाउंटेबल भी होना चाहिए और सिंगुलर में भी होना चाहिए, ठीक है? जैसे अब लिटिल का मतलब तो होता है हार्डली, मतलब ना के बराबर कोई चीज़ है तब। और एक होता है अ लिटिल, अ लिटिल होता है उपलब्ध थोड़ी मात्रा में है कोई। और एक होता है द लिटिल, ये उपलब्ध है जो कि संपूर्ण मात्रा में है। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। फिर जैसे अपन एक क्वेश्चन देखते हैं, अ लिटिल पेशेंस इज नीडेड फॉर सक्सेस। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नीचे ना के बराबर, तो फिर तो सक्सेस कैसे मिलेगी, ठीक है? फिर अ लिटिल होना चाहिए, अब ऐसा भी नहीं है पूरा होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए। तो अ लिटिल पेशेंस, और पेशेंस क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ ये जरूरी है, ठीक है? क्या आ गया है? अ लिटिल। और ये पेशेंस क्या अनकाउंटेबल अपन ने देख लिया। अब अनकाउंटेबल जैसे नॉलेज, म्यूजिक, पेशेंस, फिर इग्नोरेंस और इनोसेंस, तो ये सब हैं। अब अपन को कैसे पता चलेगा, ठीक है? तो जैसे ये क्वेश्चन है अगला, वाट एवर मनी दैट पोजेस वाज गिवन टू द बेगर। वाट एवर से अपन को पता चल गया, वो कहना चाहता है कि जितना भी था, तो जो कुछ था उससे पता चल गया अपन को। तो अपन बताएंगे कौन सा। अब द लिटिल लगाएंगे, क्योंकि संपूर्ण जो कुछ था, यानी कि सारा का सारा उसने बेगर को दे दिया, तो द लिटिल आ गया। फिर है जैसे ही वॉज अ पेंटर, ही वॉज अ पेंड टू रियलाइज दैट ही हैड, फिर लेस्टर लेफ्ट, ठीक है? तो ये कह रहा है, तो ये समय की बात कर रहा है, ठीक है? तो समय नहीं है, दर्द की याद कर रहा है कि ही वॉज पेन टू रियलाइज दैट ही हैड लेस्टर लेफ्ट। अब कितना लेस्टर लेफ्ट? तो वो बताना चाहता है कि बहुत कम लेस्टर लेफ्ट है उसके पास। तो अपन को पता चल गया यहाँ से, पेन से दर्द में है क्योंकि उसके पास समय नहीं है, अपन को पता चल गया। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, यानी कि ना के बराबर है, यानी लिटिल है। फिर ही वॉज पेन टू रियलाइज दैट देयर इज लेस्टर लेफ्ट, तो वही है, ठीक है? फिर अगला क्या है? नॉलेज इज डेंजरस थिंग। अब कौन सी नॉलेज? अ लिटिल, द लिटिल या लिटिल? लिटिल है तो यानी ना के बराबर। अब जब ना के बराबर नॉलेज है तो फिर तो डेंजरस थिंग ही क्या है? और द लिटिल है तब तो डेंजरस होगी ही नहीं, तो यानी कि थोड़ी नॉलेज। तो अ लिटिल नॉलेज की बात कर रहा है, ठीक है? और नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल होता है, ठीक है? तो बस ये है। और लेस्चर क्या होता है? आराम, ये भी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है? फिर अगला चलते हैं, जैसे आते हैं फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। अब इनका होता है प्लूरल काउंटेबल के साथ, तो वो तो अनकाउंटेबल के साथ था, पर ये प्लूरल काउंटेबल के साथ यूज होंगे, ठीक है? फ्यू होता है ना के बराबर में, अ फ्यू होता है कुछ मात्रा में संख्याएं, और द फ्यू होता है संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध होना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका क्वेश्चन देखें, जैसे ही इज़ वेरी लकी बिकॉज ही हैज़ एनिमीज। अब एनिमीज कितने, कि मतलब लकी है, तो अल, जब अगर मतलब इसमें बोलेंगे द फ्यू, तो द फ्यू यानी तो बहुत संपूर्ण मात्रा में उपलब्ध है, यानी कि तब तो वो लकी कैसे है? न लकी नहीं है। अ फ्यू होते हैं तो मतलब कि कुछ हैं, तब भी वो लकी कैसे है? मतलब उसके एनिमी हैं। पर अगर ना के बराबर एनिमी है, यानी कि नगण्य है, उसके एनिमी है ही नहीं, तो वो लकी है, तो फ्यू आ गया यहाँ पे। फिर वाट एवर बुक्स द लाइब्रेरियन पोजेस्ड वर इश्यूड टू अस। तो जितनी भी बुक थी, वाट एवर से पता चल गया सारी की बात कर रहा है। अब बुक्स क्या होती है? प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, तो द फ्यू लगा देंगे, ठीक है? तो अपन ने देख लिया। फिर अगला है वुमेन कैन कीप सीक्रेट, प्लूरल काउंटेबल, है ना? तो वुमेन क्या है? प्लूरल काउंटेबल है, ठीक है? गिन सकते हैं इनको। और कैन कीप सीक्रेट, है ना? तो ये कहावत है, तो ये ना के बराबर है, तो ये कहावत है, तो ये तो फिक्स ही है। फ्यू वुमेन, यानी ना के बराबर औरतें सीक्रेट रख सकती हैं अपने पास, ठीक है? तो फ्यू आ गया है। फिर ओनली, ओनली के बाद ओनली डेज लेफ्ट इन रीओपनिंग द कॉलेज, आवर कॉलेज। अब आवर कॉलेज को रीओपनिंग में कितने लेफ्ट है दिन? तो वो बता रहा है कितने दिन है, तो कैसे देखेंगे? फ्यू बोलेंगे तो बहुत सारे दिन हैं, फिर फ्यू नहीं, द फ्यू बोलेंगे तो बहुत सारे दिन हैं, फ्यू बोलेंगे तो कुछ भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि कुछ तो हैं, तो कितने होंगे? कुछ ही है, यानी कि अ फ्यू आ जाएगा। और डेज क्या होते हैं? प्लूरल काउंटेबल होते हैं। फिर है मिस्टर सक्सेना इज सेल्फ मेड मैन सो शी नीड अ फ्यू असिस्टेंट। अ सेल्फ मेड मैन है, तो उसको कितने होंगे? अ फ्यू होंगे या कितने होंगे? तो उसको न के बराबर चाहिए होंगे, क्योंकि वो तो खुद ही सेल्फ मेड है, तो फिर फ्यू हो जाएगा यहाँ पे। और प्लूरल काउंटेबल है असिस्टेंट्स,
तो असिस्टेंट्स भी आएगा, यहाँ पे असिस्टेंट नहीं आएगा। फ्यू के बाद क्या है, प्लूरल काउंटेबल आता है, तो असिस्टेंट्स लगना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये है, और जैसे यहाँ पे ये आर्टिकल की भी गलती है, ए आएगा इज अ सेल्फ मेड मैन, क्योंकि मैन है और सेल्फ मेड है, एडजेक्टिव आ गया नाउन के पहले, तो ए और एन में लगता है, ठीक है। फिर यही सब है। फिर अपन, ये तो इसके एग्जाम्पल हो गए, आगे चले अब अगला क्वेश्चन। तो एक होता है अगला ओनली, ये सब है ओनली और स्टिल। तो ओनली के, ओनली मतलब क्या होता है, ओनली फ्यू डेज, तो ये तो अपन ने देख लिया है। फिर ओनली प्लस अ लिटिल है, और स्टिल अ लिटिल। तो अगर ओनली है और अ लिटिल लगा रहे हैं, यानी कि अनकाउंटेबल होता है। ओनली किन के साथ आता है, अनकाउंटेबल के साथ। और स्टिल होता है ना, तो वो प्लूरल काउंटेबल के साथ आता है। तो जब भी कभी ओनली आ गया ना, तो उसके साथ अ लिटिल ही लगेगा, ठीक है। और स्टिल आ गया तो अ फ्यू ही लगेगा, ये फिक्स है, इसको याद रखना है अपन को, ठीक है। फिर आगे चले अपन, तो ओनली के साथ हमेशा क्या लगेगा, ए लिटिल, और स्टिल के साथ लगेगा फ्यू, क्योंकि कभी काउंटेबल और काउंटेबल होता है उसमें, ठीक है। तो बस यही है। फिर आगे चले, एनी, एनी का यूज कहाँ पे होता है, जब कोई नाउन, कोई बाउंडेशन नहीं होती इसमें नाउन की, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका यूज काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ हो सकता है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल भी हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है, या फिर अनकाउंटेबल भी हो सकता है, ठीक है। पर ये इसका यूज़ होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा यूज़ होता है एनी का, ठीक है। तो और यदि सेंटेंस में हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली का प्रयोग कर रहे हैं, तो भी एनी का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नेगेटिव शब्द हैं। ये हार्डली हो गया, और ये बेयरली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, ये नेगेटिव शब्द हैं एक तरीके के। तो अपन को मोस्टली जब भी एनी को देखना होता है ना, तो अपन को बस यही देखना है उसमें इंटेरोगेटिव या कोई नेगेटिव सेंस है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन, देयर इज हार्डली, फिर दे रखा है राइस इन द स्टोर हाउस, तो राइस तो क्या है, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है एनी में कि अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। तो अपन को देखना है, हार्डली से पता चलेगा कि कौन सा लगाना है। तो हार्डली यानी कि हार्डली है, तो हार्डली में अपन ने लगा दिया एनी। फिर डिड यू फेस डिफिकल्टीज इन फाइंडिंग माई होम्स, अब ये इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो अ फ्यू, लिटिल, ये सब तो अपन लगाएंगे नहीं, क्योंकि इंटेरोगेटिव हो गया है। अपन ने ध्यान दिया था कि जहाँ पे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंस हो रहा हो, तो अपन कौन सा लगाएंगे उसमें, एनी, तो यहाँ पे एनी लगा दिया, ठीक है। फिर आई डिड नॉट टेक मिल्क, अब डिड नॉट टेक मिल्क, तो ये काउंटेबल है मिल्क, तो ठीक है, गिन सकते हैं इसको। पर क्या है कि जो अपना डिड नॉट है, नॉट से पता चल गया नेगेटिव है, तो यहाँ पे एनी आएगा, ठीक है। फ्यू, लिटिल विटिल नहीं आएगा, ठीक है, एनी आएगा। फिर आगे चलें, अगला है सम का मतलब होता है कुछ या थोड़ा, ठीक है, ये मतलब होते हैं इसके कुछ। और सम का प्रयोग कहाँ पे होता है, जब प्लूरल काउंटेबल है, या तो प्लूरल में हो काउंटेबल या अनकाउंटेबल हो, इन नाउन से पहले होता है। और सम का प्रयोग रिक्वेस्ट और ऑफर के लिए भी करते हैं, ठीक है अपन को, तो ये अपन को याद रखना है। अब जैसे प्लीज गिव मी मनी, आई एम सॉरी, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि प्लीज गिव मी, अब ये क्या कह रहा है, ये एक तरीके से रिक्वेस्ट हो गई उसको, ठीक। तो प्लीज गिव मी सम मनी, फिर ये सम मनी की लगा दिया अपने, रिक्वेस्ट की बात हो गई। फिर जैसे आई डोंट हैव अब मनी है, अब मनी क्या होता है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो मनी क्या है ना, एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। अब अपन ने देखा था अनकाउंटेबल के साथ क्या लगेगा, तो अनकाउंटेबल आ गया है, तो इसके साथ एनी लगा सकते हैं अपन एक, तो क्योंकि एनी के सामने कोई बाउंडेशन नहीं थी, ठीक है। और किस में लगा सकते हैं, तो अनकाउंटेबल है, तो अपन ने देखा था अनकाउंटेबल के लिए ये वाला था कि अनकाउंटेबल में ये होना चाहिए, ना के बराबर, उपलब्ध मात्रा में, और ये सब। तो ये वाला भी होता है, ठीक है। पर ये वाला अपन यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनी लगेगा। तो बस यही अपन को ध्यान रखना है। फिर आगे चलें, क्योंकि यहाँ पे एनी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि डोंट हैव, तो डोंट हैव यानी नेगेटिव सेंस में आ रहा है ये, इसलिए यहाँ पे अपन ने एनी लगा दिया है, आई डोंट हैव एनी मनी, ठीक है। फिर क्या है, कैन यू गिव मी अ फूड, अ फूड है, तो फूड की बात कर दी, फूड क्या है, पर यहाँ पे क्या है, इंटेरोगेटिव आ गया है, पर कैन भी आ गया है, तो ये रिक्वेस्ट हो गई है। तो अपन इसमें ज़्यादा सही कौन सा रहेगा, कैन यू गिव मी एनी फूड, नहीं, कैन यू गिव मी सम फूड, ठीक है, रिक्वेस्ट की बात कर दिया है ये, है ना, ठीक है। फिर क्या है,
कैन यू गिव मी रुपीज़। अब रुपीज़ क्या है, प्लूरल भी है और काउंटेबल भी है, गिन भी सकते हैं। पर इसमें क्या है, इसने रिक्वेस्ट कर दी है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या लगा देंगे कि सम लगा देंगे, ठीक है। तो बस यही है। फिर विल यू टेक मोर ऑफिस, तो विल यू टेक सम मोर, क्या लिख रहा है, सॉरी कॉफ़ी, विल यू टेक मोर कॉफ़ी। अब ये क्या है, ये उसको पूछ रहा है, ठीक है, ऑफर कर रहा है, तो क्या लोगे तुम, तो ये सम आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि ऑफर वाली बात हो गई है। फिर ठीक है, फिर क्या है अगला, डिड यू टेक कॉफ़ी। अब यहाँ पे क्या है, तो ये कह रहा है क्या आपने कॉफ़ी ली, ये नहीं पूछ रहा कि क्या आप कॉफ़ी लोगे, ये बोल रहा है क्या आपने कॉफ़ी ली। तो ये ऑफर नहीं हो रहा है, ये प्योरली इंटेरोगेटिव है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एनी आ जाएगा क्योंकि अपन ने देखा था इंटेरोगेटिव में क्या आता है, एनी, और यहाँ पे क्या होता है, इंटेरोगेटिव प्लस ऑफर हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सम आया है। अब जैसे कैन यू गिव मी सम रुपी था, तो इसमें इंटेरोगेटिव प्लस रिक्वेस्ट भी थी, प्योरली ये इंटेरोगेटिव नहीं था, इसलिए यहाँ पे सम आ गया, नहीं तो एनी आता। और यहाँ पे भी ऐसा ही है नेगेटिव सेंस, पर यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव सेंस में है ये वाला क्वेश्चन, तो नेगेटिव सेंस में इसलिए एन ही आया है यहाँ पे, ठीक है। तो बस अपन को यही सारी चीज़ें याद रखनी है कि किसमें कैसे याद रखना है। फिर आगे चले अपन, क्योंकि फिर ये अगला है मिक्स क्वेश्चन है, तो ये काम के नहीं है, आगे चलते हैं। अब आगे कैसे देखते हैं, ये भी मिक्स क्वेश्चन ही चल रहे हैं। फिर आगे अगला रूल आता है मच का। मच का मतलब होता है ज़्यादा। तो मच का यूज़ कहाँ पे होता है, मच का मतलब होता है अ ग्रेट अमाउंट होता है या क्वांटिटी होता है। तो मच का मतलब है ग्रेट अमाउंट ऑफ, या फिर और क्वांटिटी, ठीक है। तो सो, एज टू, अ ग्रेट, हाउ, अनकाउंटेबल नाउन से पहले अपन मच का उपयोग करते हैं। तो जैसे सो आ गया कहीं पे, सो आ गया, सो, एज टू, इनमें से आ गया, और अनकाउंटेबल नाउन है इसके आगे, ठीक है, तो उसमें अपन मच लगाएंगे। अ ग्रेट आ गया और उसके आगे अनकाउंटेबल नाउन है, तो भी अपन मच लगाएंगे, ठीक है। तो मच कहाँ पे लगाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। अब जैसे सो, मच का मतलब तो बहुत ज़्यादा है। अब जैसे हाउ आ गया और इसके आगे अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसमें भी क्या लगेगा, मच लग जाएगा। फिर अपन देखते हैं जैसे कि अगला है कि मैनी। मैनी का मतलब होता है अनेक या बहुत, ठीक है। अब पर ये क्या लगता है, प्लूरल काउंटेबल से पहले, तो ये लगता है प्लूरल काउंटेबल से पहले। अब प्लूरल काउंटेबल से पहले जैसे सो, एज टू है, इनमें से कुछ भी आ रहा है और प्लूरल काउंटेबल है आगे की साइड, तो मैनी लगेगा, ठीक है। अ ग्रेट, फिर मैनी आएगा, प्लूरल काउंटेबल है तो। और हाउ, मैनी आएगा अगर प्लूरल काउंटेबल है तो गिन सकते हैं तब तो मैनी आ जाएगा, ठीक है। और जब नहीं गिन सकते हैं तो क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। तो यही है, जब नहीं गिन सकते तो मच आएगा, और जब गिन सकते हैं तो क्या आएगा, प्लूरल में मैनी आएगा, ठीक है। फिर आता है मच और मैनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में भी किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कैसे, अब देखो जैसे आई डू नॉट हैव मनी। मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें अपन ने देखा था, एक तो एनी का यूज़ कर रहे थे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के लिए, तो एनी भी लगा सकते हैं। अब मच भी लगा सकते हैं क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो एनी या मच में से दोनों में से कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। फिर है आई डज नॉट हैव। अब डज नॉट क्या, नेगेटिव है। और ये रुपीज़, रुपीज़ क्या होता है, प्लूरल काउंटेबल है, तो इसमें तो एनी तो आ ही सकता है क्योंकि डज नॉट है, इसलिए। पर प्लूरल काउंटेबल में अपन ने देखा था मैनी आता है प्लूरल काउंटेबल में, तो एनी और मैनी दोनों में से यहाँ पे कुछ भी आ सकता है क्योंकि रुपीज़ होते हैं, ये प्लूरल काउंटेबल होते हैं, गिन सकते हैं। और मनी क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। फिर है टाइम। टाइम के साथ मैनी आ रहा है, तो टाइम्स के साथ अगर मैनी आ रहा है तथा टाइम के साथ मच आ सकता है, तो टाइम्स है ना, टाइम्स है तब तो मैनी आता है जब प्लूरल है, और टाइम है तब मच आता है, ठीक है। जैसे हाउ मैनी टाइम्स, अब टाइम्स है तो टाइम्स के पहले अपन ने देखा था मैनी आएगा, और हाउ मच टाइम, तो टाइम है सिर्फ, तो ये पूछ रहा है तो मच आ गया, तो अपन को ये भी याद रखना है। तो इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हैं, ठीक है। टाइम क्या है, काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, ये एक अच्छी वो है, ठीक है। सब तो अपन को याद रखना है, टाइम क्या है, काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। फिर आई हैव टू वर्क टू डू। अब वर्क है, वर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे मच आ गया है, ठीक है। वर्क को अपन क्या गिन नहीं सकते हैं, इसलिए मच आया है। आई हैव टू मच, बट टू आ गया है, टू में अपन ने देखा था कि सो, एज टू, ए ग्रेट और हाउ, इनके साथ में क्या आता है, ये आता है क्या, मच और मैनी में से। तो ये अपन ने वर्क के आगे लगा दिया, टू आ रहा है,
टू आ रहा है तो मच लगा दिया, क्योंकि वर्क तो अनकाउंटेबल नाउन है। तो बस यही है। तो काम वर्क है ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। वर्क एक तो होता है कौन सा, कार्य के रूप में, जब कार्य के रूप में हो तो अनकाउंटेबल होता है। और जो कोई रचना और कृति के रूप में हो ना, कि कोई रचना, उसको भी वर्क ही बोलते हैं। तो इसमें वर्क भी आ सकता है और वर्क्स भी आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। तो क्योंकि ये रचना होती है, एक कृति होती है, इनको तो गिन भी सकते हैं अपन। ठीक है। फिर अगला है इनफ। इनफ क्या है, पर्याप्त। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त होना। अब इनफ का प्रयोग कहाँ पे होता है, कोई अगर प्लूरल काउंटेबल है, ठीक है, प्लूरल है और काउंटेबल है, या अनकाउंटेबल नाउन से पहले, तो प्लूरल काउंटेबल से पहले या अनकाउंटेबल नाउन से पहले इसका यूज होता है। अब जैसे ये तो हो गया है। और सिंगुलर काउंटेबल में नहीं आएगा, पर ये अपन को याद रखना है कौन सा, इनफ। और ये अनकाउंटेबल में भी आता है, तो इनफ आ गया प्लूरल काउंटेबल में और अनकाउंटेबल नाउन में। नेगेटिव सेंटेंस में भी इनफ का प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो अपन ने नेगेटिव में कौन कौन कर लिए, मच कर लिया, मैनी कर लिया, एनी कर लिया और इनफ कर लिया। ठीक है। अब आगे चलें, देयर आर, नॉट। नॉट आ गया यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है। तो रुपीज इन दिस अकाउंट, तो रुपीज क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल भी है, तो इसमें इनफ भी आ सकता है। ठीक है। और क्या आ सकता है, एनी भी आ सकता है, नॉट है, और मैनी भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे भी आ सकते हैं, तो अपन को याद रखने हैं। फिर आगे चलें, सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कई, और वेरियस, वेरियस होता है विभिन्न। तो सेवरल का मतलब तो हो गया कई, और वेरियस का मतलब हो गया विभिन्न। अब दोनों का प्रयोग वो कहाँ पे होता है, सेवरल और वेरियस का, प्लूरल काउंटेबल में ही होता है। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल में ही होता है। तो जैसे वी हैव बिन लिविंग हेयर, अब वी हैव बिन लिविंग हेयर फॉर, अब ये पूछ रहा है ईयर्स, ईयर्स क्या है, प्लूरल है और काउंटेबल है। अब लिविंग हेयर फॉर कितने से, तो कई से, कई का अर्थ होता है और विभिन्न, तो यहाँ पे एक तो अपन डाल सकते हैं कई। ठीक है, लिविंग हेयर। अब क्या है, तो ये प्लूरल काउंटेबल है, अपन ने प्लूरल काउंटेबल में और क्या क्या देखा था, एक तो मैनी देखा था, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल में। ठीक है, एक अपन ने सेवरल देख ही लिया है अभी, तो सेवरल भी आ सकता है। फिर प्लूरल काउंटेबल में अपन ने देखे थे फ्यू और फ्यू, और वो भी देखे थे फ्यू, द फ्यू और फ्यू, तो वो क्या है, तो अपन गिन सकते हैं प्लूरल काउंटेबल को। तो वी हैव लिविंग हेयर फ्यू अ फ्यू ईयर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। सम भी आता है इसके केस में, अपन ने देखा था प्लूरल काउंटेबल में, तो किसी को भी लिख सकते हैं। तो बस यही है, फिर अपन आगे चलते हैं। तो अगला है मैनी। मैनी के बाद ए और एन आ रहा है, कोई आर्टिकल आ रहा है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होगा। तो अपन को याद रखना है, जब मैनी के बाद कोई आर्टिकल आ रहा है ए और एन में से, तो उसके आगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। फिर सच। सच ऐसा, सच का मतलब होता है ऐसा, और सच के पहले क्या आ रहा है, बिफोर ये आता है सच, प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल से पहले। तो सच किसके पहले आता है, प्लूरल काउंटेबल के पहले भी आता है और अनकाउंटेबल के पहले भी आता है। और सच के बाद ए और एन आ रहा है, तो वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आएगा। ठीक है, तो ए और एन आता है तो उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएगा। ठीक है, तो याद रखने हैं अपन को, जैसे वी शुड नॉट टर्न डाउन सच अ प्रपोजल, तो ठीक है, ये प्रपोजल हो गया है। तो सच अ प्रपोजल काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल। ठीक है। फिर है डिड यू हियर, फिर ये क्या है, इंसिडेंट। अब इंसिडेंट क्या है, गिन सकते हैं इंसिडेंट को, तो प्लूरल काउंटेबल है, तो सच एन आ सकता है एक तो, और एनी भी आ सकता है, क्योंकि ये एक क्या हो गया, इंटेरोगेटिव है। फिर अगला देखें, डिड यू हियर। अब यहाँ पे एन पहले से लग चुका है, तो यहाँ पे सच ही आएगा, फिर एन ही नहीं आ सकता, क्योंकि एन लग चुका है वहाँ पे। ठीक है। फिर अगला है दिस और दैट। तो दिस और दैट कब आता है, इसका प्रयोग किया जाता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, तो यह या वह, इसका प्रयोग करेंगे सिंगुलर काउंटेबल के साथ या अनकाउंटेबल नाउन के साथ। पर ये और वे, दीज और दोज, उनके साथ इसका प्रयोग करेंगे केवल प्लूरल काउंटेबल के साथ। ठीक है, तो अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते इसका। बस यही है। अब दिस फोटोग्राफ इज नॉट अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये तो क्या है, नॉट अट्रैक्टिव फोटोग्राफ है, सिंगुलर है। ठीक है, और काउंटेबल भी है। फिर अगला देयर इज, अब नॉट, नॉट आ गया है, तो ये पता चल गया है क्या है, ये नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे एन ही लगा दिया है। फोटोग्राफ इन दिस डायरी, देयर इज नॉट एनी फोटोग्राफ इन दिस डायरी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एन ही आया है, इसलिए देयर वाला और दोस्त वाला इनका नहीं आया है। ठीक है। फिर आगे चले, आई लाइक, और इनमें से आई लाइक फ्लावर्स,
अब फ्लावर्स में से तो दीज भी आ सकता है, क्योंकि अपन ने देखा था किस में आता है, फ्लावर्स किस में आता है, काउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल में, तो प्लूरल तो है ही है ये, तो दीज भी आ सकता है। और प्लूरल काउंटेबल के साथ और क्या आता है, सच भी आता है, तो सच भी आ सकता है। फिर गिव मी फ्लावर्स, तो गिव मी फ्लावर्स, कौन से फ्लावर्स, तो ये एक तो क्या कर रहा है, सम आ जाएगा, और अ फ्यू भी आ सकता है, फ्लावर्स हैं ये, काउंटेबल हैं, ठीक है, तो बस वही है रिक्वेस्ट वगैरह। फिर आगे चलें तो यही सब है। फिर अगला है अ लॉट ऑफ और पेलेंटी ऑफ, तो इनका प्रयोग करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले या फिर अनकाउंटेबल नाउन से पहले, ठीक है। अ लॉट ऑफ या लॉट ऑफ या पेलेंटी ऑफ, तो अर्थ बहुत ज़्यादा के सेंस में होता है इनका, बहुत ज़्यादा के सेंस में मतलब मच और मैनी से भी ज़्यादा के सेंस में यूज़ होता है इनका लॉट ऑफ, फिर अ लॉट ऑफ, पेलेंटी ऑफ, ठीक है। तो जैसे वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ बिग पार्टी सो वी हैव इनवाइटेड फ्रेंड्स, ठीक है। अब फ्रेंड्स है, ठीक है, तो ये एनी फ्रेंड्स की जगह क्या आएगा, एनी फ्रेंड की जगह या तो अ लॉट ऑफ आ जाएगा, बहुत बड़ी पार्टी करिए तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे, मच मैनी से ज़्यादा ही, तो अ लॉट ऑफ आ जाएगा, लॉट ऑफ आ जाएगा, प्लेंटी ऑफ आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, ठीक है। फिर ही हैज़ अनलक्की बिकॉज ही हैज़, तो ये तो बता रहा है कि उसके बहुत कम फ्रेंड्स हैं, तो प्लूरल काउंटेबल है, तो फ्यू आ गया यहाँ पे। तो बस यही सारे हैं इसमें तो, और ख़त्म हो गया है चैप्टर।